नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अमरन कुमार। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बिहार एपीयू के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन के बारे में कि इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या सिलेबस इसका है, इसका सेफ स्कोर क्या है, कट ऑफ कितना पिछले बार गया था, ट्रेंड क्या है एग्जाम का। ये सारी चर्चा होने से पहले हम लोग दो टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं। पहला, झारखंड एपीयू क्या 10-11 अक्टूबर को होना है। तो कल शाम तक जो मैंने साइट चेक किया उसके मुताबिक जो उन्होंने कैलेंडर जारी किया है उसके मुताबिक ये था कि डेंटल एक पोस्ट है वहाँ का, जिसका इंटरव्यू 24 से 25 सितंबर रखा गया था। तो उसको लेके नोटिस आ गया है। तो इस हिसाब से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो अपने कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है झारखंड। तो ऐसे में अब क्या झारखंड एपीओ 10 या 11 को होगा या नहीं होगा, तो कैलेंडर के हिसाब से चलेंगे तो वो तो लग रहा है कि होना है। और इससे भी ज़्यादा अगर हमें सटीकता जानकारी चाहिए तो हमें 1-2 दिन और वेट करना होगा, क्योंकि जो बैकलॉग वाला फॉर्म भरे हैं झारखंड एपीओ का, उनका 4 या 5 अक्टूबर रखा गया। तो सीधी सी बात है कि उसके 15 दिन पहले एडमिट कार्ड या नोटिस जारी जरूर किया जाएगा। और झारखंड में एक और सिस्टम है कि किन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ, किस वजह से हुआ और किसका एक्सेप्ट हुआ। खासकर रिजेक्ट हुए फॉर्म का विवरण दिया जाता है एडमिट कार्ड से पहले। तो अगर ये भी होता है तो ये 2-3 दिन में आपको क्लियर हो जाएगा कि झारखंड एपीओ 10 या अक्टूबर को 100% हो रहा है या नहीं। अभी तक तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 90% संभावना है कि होना ही है एग्जाम, क्योंकि डेंटल जो पोस्ट है उसका जो इंटरव्यू 24-25 को होना है, उसके लिए उन्होंने नोटिस दे दिया। तो उस हिसाब से ये अभी तक जो ट्रेंड मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से ये लोग अपने कैलेंडर के हिसाब से चल रहे हैं। और इसकी संतुष्टि हो जाएगी जब ये 4-5 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम है उसको लेके 2-3 दिन के अंदर में नोटिस जारी होना ही होना है। तो उससे आप ये तय मान लेंगे कि अगर उसका हो रहा है तो उसके 7 दिन के बाद ही जो है रेगुलर वाले का होगा, यानी 10-11 अक्टूबर जिसका डेट दिया गया है। तो उससे आपको जानकारी मिल जाएगी। ये तो हो गई झारखंड की बात। अब हम लोग बात करेंगे यूपी एपीओ को लेकर। 182 पोस्ट, जितना ज़्यादा इसको लेके अपेक्षाएं की गई थी, सारे बच्चे खुश थे कि 182 पोस्ट है। लेकिन ये खुशी मात्र 4 दिन की रही होगी। 16 को जैसे ही नोटिफिकेशन आया उसमें ये पता चला कि जो जनरल कैटेगरी हैं या अनरिजर्व कैटेगरी हैं या आप कह सकते हैं कि अदर स्टेट वाले भी बैठ सकते हैं, वो मात्र 27 पोस्ट है। उस 27 पोस्ट में भी क्या है कि फीमेल का भी है। तो फीमेल को भी दिया जाएगा, तो जो मेल हैं उनके लिए या फीमेल दोनों के लिए दिक्कत है, क्योंकि जो कैटेगरी आप एक बार चयन कर लेंगे उसी के आधार पे आपका रिजल्ट आना है। और कई बच्चों में ये दुविधा है कि मैं कौन सा कैटेगरी चयन करूं, क्या मैं उस दिन में फाइट करूं या 19 जो बच्चे मेल में बच रहे हैं अनारक्षित उसमें फाइल करूं। तो मेरा कहना है कि जिसका जो कैटेगरी होता है, जैसे मान के चलिए कि जनरल 27 सीट है फीमेल, तो वहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं है कि फीमेल में हम आप सिर्फ अनरिजर्व डालेंगे। तो 27 सीट है, इसमें ही आपको फाइट करना है। उसी में से कुछ सीट जो है फीमेल के लिए भी आरक्षित होंगे और 19 सीट मेल के बचेंगे। बाकी जो बचे 27 में वो फीमेल के लिए होंगे। बाकी जो कैटेगरी के है वो जानकारी आपको है। अब रही बात कि कुछ लोग कह रहे हैं कि रीड करना है, तो जो रीड कर रहे हैं उनको करने दीजिए। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि हाँ, हमने फॉर्म भर दिया है, हमें भरना है। झारखंड का भरा है तो झारखंड भी देंगे, और हरियाणा का भरा है तो वो भी देंगे, यूपी का भरा है तो वो भी देंगे, और बिहार जैसे आएगा तो बिहार का भी देंगे। तो बहुत ज़्यादा क्या होता है ना कि जब आप रीड फाइल करते हैं, जैसे हरियाणा वाले में देखिए, वहाँ रीड फाइल किया, बच्चे परेशान हैं कि हरियाणा की तैयारी करें या ना करें, क्या एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा। कुछ लोग थंबनेल में यूज़ भी कर रहे हैं कि यूपी एपीओ पोस्टपोन, तो पोस्टपोन और क्वेश्चन मार्क। तो क्या होता है कि ये व्यू के लिए तो अच्छा है, लेकिन आप इसमें उलझे रहते हैं, तो इसमें उलझना है। अब बात करते हैं बिहार एपीओ को लेकर। लेकिन बिहार एपीओ के बारे में डिटेल जानने से पहले मेरी आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट जरूर करें। यह कंटेंट कैसा लगा इस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दें। कुछ हो सकता है हमसे भी गलतियां होंगी, उसके लिए भी आप सुझाव देने के लिए कमेंट जरूर करें, ताकि हम भी अपने कंटेंट पे अच्छा मेहनत करें और आपके पास तक पहुंचा सकें। तो बिहार एपीओ की बात जब हो रही है तो इसमें दो पेपर हैं। एक तो है जीएस जो कि 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स का, दूसरा है लॉ जो कि 100 क्वेश्चन होंगे 1.5 मार्क का क्वेश्चन है। और निगेटिव निगेटिव मार्किंग जो है बिहार एपीओ में है। जो एलएलबी किए हुए हैं वो इसका फॉर्म भर सकते हैं, जिनका इनरोलमेंट नहीं है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और एज को लेकर भी रिलैक्सेशन रहेगा, श्योर रही, क्योंकि लास्ट जो वैकेंसी निकली थी उसमें 1 अगस्त 2019 के हिसाब से काउंट किया गया था। तो एज रिलैक्सेशन मिलना ही मिलना है। तो जो भी जैसे जनरल के लिए बिहार में आरक्षित है 37, तो 37 अगर आपने 1 अगस्त 2020 से 20 को 37 क्रॉस नहीं किया है तो उस हिसाब से आप ईयर जोड़ सकते हैं कि आपका गुंजाइश है कि आप फॉर्म भर सकते हैं। अब सबसे बड़ा बात क्या है कि सिलेबस क्या है। कोर्स चल रहे हैं बहुत सारे यूट्यूब पे, अच्छी बात है, पढ़ाई करें
और कुछ ऐसे भी यूट्यूब हैं जो कि निःशुल्क भी पढ़ा रहे हैं, वो तो और अच्छी बात है। ऐसे लोगों की जो है तारीफ़ जायज़ है, क्योंकि सभी के पास पैसे नहीं होते हैं। अब रही बात दूसरी चीज़ की, जीएस में क्या पढ़ना है? जीएस 100 नंबर है और लॉ जो है वो 150 नंबर है, यानी 250 के मार्क्स को जोड़ के निकाला जाता है कट ऑफ। ये माइंड से आप निकाल दें कि जीएस में 40% लाना है, लॉ में 40%, ऐसा नहीं है बिहार में। ये दोनों जोड़ के, यही नियम बिहार जज में भी लागू होता है, बिहार एपीयू में भी लागू है। दोनों में डिफरेंसेस क्या है कि बिहार जज में 22 पेपर लॉ के लगभग हो जाते हैं और जीएस तो नॉर्मल है, जो बिहार जे का है वही बिहार एपीयू का भी है। तो बिहार एपीयू में जो पहले जो 100 मार्क्स है उसमें आप 25 नंबर हिस्ट्री के लिए अपने आप को तैयार करें। हिस्ट्री में 15 मान लीजिए वो नेशनल होंगे, 10 होंगे जो बिहार से ताल्लुकात रखते होंगे, जो बिहार से संबंधित है, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर आपको गुप्त काल, मौर्य काल, ये सब बिहार से संबंधित हैं। और क्रांतिकारी में भी अगर आप स्वतंत्रता ये जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में फिर उनका चर्चा किया गया है कि फ्रीडम फाइटर में कौन कौन भाग लिए, बिहार के कौन ऐसे नेता थे। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा बिहार से वो आपको हिस्ट्री से ही पूछ लिया जाएगा, तो ये आप लेके चलेंगे। ज्योग्राफी में भी क्या है कि 15 मार्क्स जो ज्योग्राफी होगा वो 10 होगा नेशनल। एक आध क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि वर्ल्ड लेवल का होगा। 5 से 6 ज्योग्राफी जो होंगे वो पक्का है कि 15 में बिहार से रिलेटेड होंगे, जैसे झील, झरना, जूट और उद्योग, कारखाना, ये सब हो सकते हैं, होंगे। कृषि से भी संबंधित सवाल हो सकते हैं। इसलिए बिहार का मैप तो ज़रूर ही देखें। भारत का भी देखते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि वो चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाए। ज्योग्राफी हो गया 15 नंबर, 25 नंबर हो गया आपका हिस्ट्री। उसके बाद आता है पॉलिटी। पॉलिटी 15 नंबर का है, तो जो भी संविधान पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो पॉलिटी 15 नंबर अच्छे से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आते हैं जीएस में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर 20 नंबर का पूछा जाएगा। अगर 2020 के 2020 के एपीयू एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें करंट अफेयर बहुत टफ पूछा गया था और हिस्ट्री भी थोड़ा सा टफ था। तो और साइंस भी टफ था। तो साइंस में ये ओवरऑल आप मान के चले कि ज़रूरी नहीं है कि बीपीएससी एपीयू का जो ट्रेंड है, जो जैसे पिछले बार था वैसा ही रहेगा। बीपीएससी हर बार अपने ट्रेंड को बदलने का प्रयास करती है। हाँ, 20 नंबर साइंस भी है, इकोनॉमिक्स भी लगभग 5 नंबर है, तो टोटल आपके हो गए 100 नंबर। 100 नंबर में नेगेटिव में अगर आप 40 नंबर लेके आ रहे हैं, 35 भी लेके आ रहे हैं, तो पूरी तरह सेफ हैं। तो ये हो गई जीएस की बात। अब हम लोग बात करेंगे लॉ की। लॉ की बात है तो उसमें 4 पेपर हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और संविधान। ये 4 पेपर से आपको टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे, तो इस बार भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 मार्क का होगा और पिछले बार का जो ट्रेंड था वो 1/4 नेगेटिव मार्किंग था। इस बार का तो नोटिफिकेशन आएगा तो पता चलेगा कि 1/3 करते हैं या 1/4 करते हैं। जैसे अन्य एग्जाम जैसे बीपीएससी का पीसीएस है उसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है। तो ये सिलेबस आपने समझ गया, जीएस का भी, लॉ का भी। अब रही बात की जो जीएस में 100 मार्क्स हैं उसमें कितने लाने थे, तो मैंने बताया कि आप 40 भी अगर लेके आते हैं तो अच्छी स्थिति में है। अब रही बात लॉ की, तो लॉ में क्या है कि 100 मार्क्स होंगे, 100 में 25-25 क्वेश्चन चारों पेपर से होंगे। और अगर आप संविधान पे अच्छे से मेहनत करते हैं तो वो जीएस में भी 15 नंबर पॉलिटी वो आपको प्लस करेगा। जैसे उसमें सेक्शन में हो सकता है कि राष्ट्रपति से संबंधित, चुनाव से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित ये सब सवाल हो सकते हैं, मौलिक अधिकार से संबंधित सवाल हो सकते हैं, संविधान संशोधन से संबंधित केस लॉ हो सकते हैं। तो ये सब वो आपको हर पार्ट में रहेगा। जैसे 4 लॉ पेपर हैं, चारों में केस भी होगा, सेक्शन भी होगा, कॉन्सेप्ट भी होगा। तो ओवरऑल कहा जाए तो 50% आपका वो नॉर्मल क्वेश्चन होता है, जैसे आपको झारखंड में है। 50% में ये लोग कॉन्सेप्ट रखते हैं। तो कॉन्सेप्ट का अर्थ है कि आप उसे डीपली पढ़ें। तो अब ये ज़रूरी है, ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जो लॉ में 4 पेपर हैं उसमें कौन से सेक्शन को हमें ज़्यादा पढ़ना है, और किस सेक्शन पे जो बने हुए केस लॉ हैं या उसका कॉन्सेप्ट है उसको कितनी बार रिवीजन करना है। तो उसके लिए अलग एक वीडियो में जो है आपको चारों लॉ पे अलग अलग बना के इस पर अपलोड करूँगा, ताकि आप भी उस चीज़ को रिमाइंड कर लें, नोटिंग कर लेंगे कि ये सेक्शन है, इसे हमें अच्छे से पढ़ना है। हाँ, जानना सब कुछ है कि जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत है। तो उनके लिए हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम उस चीज़ को एक डिटेल लें कि किस किस सेक्शन को पढ़ना है विशेष तौर पर, और इसका 3 से 4 बार रिवीजन हो जाए। उसका प्रैक्टिस सेट भी आता है, परीक्षा मंथन है, घटना चक्र है, या जो भी सिंगल है, जो भी बुक आता है, तो उससे आपका काम चल जाएगा। अब रही बात, ये तो हो गई पढ़ाई की बात। पढ़ाई के अलावा क्या जानना है? पढ़ाई के अलावा आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि आपके मित्र हो, घर वाले हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ना बताएं कि आप बिहार एपीयू को टारगेट बनाए हुए हैं, क्योंकि इसी में कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि आपके ऊपर दबाव बनाएंगे, और जब दबाव बनाएंगे तो नेगेटिव मार्किंग है, तो ऐसे में आप गलती ज़्यादा करेंगे। तो
कम से कम लोगों को बताएँ कि हाँ, हम तैयारी कर रहे हैं और जिस दिन जब होगा सिलेक्शन होगा तो सबको पता चलेगा। तो ये इस चीज़ का ज़रूर रखें और दूसरी चीज़ और खुद पर हावी ना होने दें एग्ज़ाम को कि इतना पढ़ना है, ये सिलेबस है, ये है। आप अगर विषय सूची में जाइएगा, सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन आप उस पे ज़्यादा फ़ोकस मत करें। आप ट्रेंड देखें एग्ज़ाम का कि किस चैप्टर से, किस लेसन से कहाँ से पूछा गया है और पूछा जाता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीज़न आपको करना है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें कि आपको डिटेल जानकारी दी जाएगी और बिहार एपीयू का तो अब मैं स्टार्ट ही करूँगा। अभी झारखंड एपीयू का बचा हुआ है, एग्ज़ाम होना है तो उसमें मैंने आईपीसी का कौन-कौन सा सेक्शन पढ़ना है वो मैंने नोटिंग कराया है। सीआरपीसी बचा हुआ है, संविधान बचा हुआ है और एविडेंस बचा हुआ है। वो भी क्लियर करके और जीएस का जो वहाँ का बचा हुआ है, वो मैं कंप्लीट करके फिर बिहार एपीयू पे कंप्लीट आपको वीडियो रेगुलर आपको अपडेट कराया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें भी इच्छा होती है कि हम जब हमें आप लोगों का प्यार मिल रहा है तो हमारा भी जो फ़र्ज़ बनता है, हम उस चीज़ के लिए तैयार रहें कि जो सच्ची जो मतलब सही मार्गदर्शन हो सकता है। तो गलत मार्गदर्शन में आप गड़बड़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल यही है कि बहुत ज़्यादा हावी नहीं होना है कि बहुत पढ़ना है। आपको ये सोचना है कि जो ही पढ़ना है वो मेरे ब्रेन में रहे, बार-बार रिवीज़न करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।